Hello students, welcome to Concept class. Today we are going to discuss class 10th Maharashtra board chapter 4th part 3. So let's start our chapter 4th part 3 4.3 Indian tradition of performing arts. Tradition of performing folk art. So tradition means होता है परंपरा. So folk art को परफॉर्म करने की जो परंपरा थी वो कैसी थी ये हम इसमें सीखेंगे. इंडिया हैज़ अ इंडिपेंडेंट एंड वेरीड traditions of folk song, folk instrumental music, folk dance and folk theatre which are characteristics of every particular region. तो बोल रहा है इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरह के डांस किए जाते हैं, अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के थिएटर होते हैं, अलग अलग तरह के म्यूज़िक होते हैं. सो अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरह के फोक आर्ट को परफॉर्म करने के तरीके होते हैं. देयर एग्जिस्ट मेनी रिच ट्रेडिशन ऑफ अ परफॉर्मिंग फोक आर्ट इन महाराष्ट्र. सो बोल रहा है कि महाराष्ट्र में आर्ट को परफॉर्म करने का एक अलग ही ट्रेडिशन है और वो बहुत रिच है. दे डेवलप एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल लाइफ. सो बोल रहा है कि ये जो डेवलप्ड होता है ये एक तरह से तरह तरह के धर्म जो होते हैं उनके फेस्टिवल और सामाजिक लाइफ की वजह से क्या होता है महाराष्ट्र में इस तरह का फोक आर्ट परफॉर्म किया जाता है. टू नेम अ फ्यू एज एग्जाम्पल वी मे मेंशन कोली डांस, तरापा डांस, देशावतार ऑफ कोकन, पोवाड़ा, कीर्तन, जगर, गोंधाल, etc. So these all are folk art of Maharashtra. Examples of folk art of Maharashtra. Now next topic is a tradition of a classical performing art. India has a rich heritage of classical performing art. So क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें मास्टरी करनी पड़ती है, उसके सब अलग अलग तरह के नियम होते हैं जिसको फॉलो करके ही हम क्लासिकल आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र रिटेन बाय भरत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर. सो बोल रहा है कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया एक आर्ट है नाट्य शास्त्र और इसको परफॉर्म किया जाता है म्यूज़िक एंड थिएटर के थ्रू. द 9 मूड, इसमें 9 मूड्स होते हैं, मतलब 9 रेसेसेस होते हैं, मतलब 9 तरीके होते हैं. 9 तरह इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए 9 तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, मतलब आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. जैसे पहला क्या है श्रृंगार, श्रृंगार मतलब लव. दूसरा हास्य, हास्य मतलब ह्यूमर, हंसी. उसके बाद बिहात्तसा मतलब रिपल्सन, रिपल्सन मीन्स एक तरह से पराजय. नाउ नेक्स्ट रुद्र, रुद्र मतलब टेरिबल, टेरिबल मतलब भयानक. करुणा, करुणा मतलब सैड, सैड मतलब आपको पता ही होगा दुखी. वीर, वीर मतलब हीरोइक. भयानक, भयानक मतलब फियरफुल मतलब डरावना. अद्भुत मतलब वंडरस एंड शांत मतलब पीसफुल. ये सारी चीज़ों मतलब ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको क्या करना पड़ता है क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट करने से पहले. ये सारे एक्सप्रेशंस को दिखाने का आपके अंदर क्या होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए. इंडियन पीपल कम इनटू कांटेक्ट विद द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर नेशन एंड देन रिजल्टेड इनटू ब्लेंडिंग ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रीम इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट. तो बोल रहा है कि इंडिया जो है वो कल्चरल ट्रेडिशन से क्या हुआ अलग अलग नेशन से कनेक्ट होता गया और जब अलग अलग नेशन से कनेक्ट होता गया तो अलग अलग नेशंस के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थे वो भी इंडिया के अंदर क्या होने लगे, मिक्स होने लगे. एज अ रिजल्ट मेनी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस केम इनटू एग्जिस्ट. और इसकी वजह से जब दूसरे देश के भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे आर्ट्स में क्या होने लगे, मिक्स होने लगे, तो इसकी वजह से नया नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आया, नया नया वोकल म्यूज़िक आया, नया नया डांस आने लगा. वेरियस स्कूल प्रिजर्विंग दोज स्टाइल वेयर ऑल्सो क्रिएटेड. सो बहुत सारे स्कूल से जो आज भी इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टाइल को, इस सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स को क्या करके रखे, प्रिजर्व करके रखे. देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की 2 ब्रांचेस है. चलिए देखते हैं कि वो 2 ब्रांचेस कौन सी है. सो नेक्स्ट देखिए आपको डू यू नो दिया हुआ है. सो डू यू नो क्या दिया हुआ है, अब देखिए डू यू नो में आपको सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है. द रूलर ऑफ बीजापुर
इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड रोट अ टेक्स्ट इन अ पर्सियन लैंग्वेज। तो आदिल शाह इब्राहिम जो सेकेंड थे वो बीजापुर के सुल्तान थे और उन्होंने पर्सियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है इंटायर किताब ए नवरास, और उस बुक का नाम है किताब ए नवरास। इट इंक्लूड वर्सेस sung in the Dhrupad style and enabled the audience to experience the joy of excellent poetry। इन्होंने क्या किया है कि इसमें ध्रुपद गायकी और स्टाइल का क्या किया है, मिक्सअप किया है, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इंजॉय कर सके। डॉक्टर अरुण प्रभुड़े has edited his text in Marathi. The translation of the verses printed on the cover of this text read as follows। So बोल रहा है कि अरुण प्रभुड़े जो थे उन्होंने इनके द्वारा लिखे गए पर्सियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया मराठी में, और उसमें का जो सबसे ऊपर वाला पेज था उस पर ये लिखा हुआ था। इसको इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट करके बताया कि ये लिखा क्या है। तो अगर हम इसको पढ़े तो क्या लिखा है, ओ मदर सरस्वती यू आर द डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड एंड यू आर कंप्लीट विथ ऑल क्वालिटीज। इफ इब्राहिम रिसीव योर ग्रेस ब्लेसिंग, ग्रेस मतलब ब्लेसिंग, द पोएट्री ऑफ द नवरास विल बिकम इंटरनल। सो देखो ये अरुण प्रभुड़े ने इस टेक्स्ट को जब कन्वर्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हे माँ सरस्वती आप जग ज्योति और सर्वगुण संपन्न हैं। ओके, यदि आपकी कृपा इब्राहिम पर हो गई तो आपके आशीर्वाद से नवरस युग युग तक जीवित रहेगा। ओके, सो ये पहले पेज पर जो इब्राहिम ने पर्सियन लैंग्वेज में लिखा था उसका मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था, देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो चलिए अब देखते हैं कि उसकी 2 ब्रांचेस कौन सी हैं। सो ये देखिए, फर्स्ट क्या है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कैरेनिक म्यूज़िक। ओके, सो हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कैरेनिक म्यूज़िक दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ इट्स क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल। द सेमी क्लासिकल हैज़ इंक्लूडेड मेनी स्टाइल ऑफ फोक म्यूज़िक। सो देखिए एक तरह से ये दोनों जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक के ही पार्ट है, एक सेमी क्लासिकल है और दूसरा क्लासिकल है। सो सेमी क्लासिकल का मतलब क्या होता है, फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट जो तरह तरह के स्टेट्स में चलते हैं। द ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑल 3 फॉर्म ऑफ म्यूजिकल वोकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांस कैन बी इन अ वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक। सो बोल रहा है कि भारत में इंडियन क्लासिकल डांस म्यूज़िक, वोकल मतलब आवाज़, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डांस, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, लावनी जो है वो महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसी जो है वो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरला में परफॉर्म किया जाता है। इन इंडिया, in the post-independent period, various festivals of music and dance are organized with a view to make the accessible to common people। सो बोल रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी के बाद से ही हर जगह पे तरह तरह का डांस, तरह तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तरह तरह का म्यूज़िक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉमन पीपल को वो सारी चीज़ें पता चलती कि हमारा परफॉर्मिंग आर्ट कैसा था, हमारा म्यूज़िकल आर्ट कैसा था, हमारा डांसिंग आर्ट कैसा था। ये सारी चीज़ों को जीवित रखने के लिए क्या किया जाता है, तरह तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया में। मेनी पीपल अटेंड दिस फेस्टिवल इंक्लूडिंग इंडियन एंड फॉरेन अलाइक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, सिर्फ इंडियन ही नहीं, फॉरेन कंट्री के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द सवाई गांधार फेस्टिवल ऑफ पुणे इज़ अ फेमस वन। उसी में से एक सवाई गांधार फेस्टिवल है पुणे जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर बहुत फेमस है। नेक्स्ट, लिटरली वी कैन सी एन
inclination towards experience and creating fusion of a various music style by trying to overcome the limitation imposed by the traditional style और school. So बोल रहा है कि आगे चलकर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, अलग अलग देश थे, वहाँ के भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को, वहाँ के म्यूज़िक स्टाइल को भारत में लाया गया, लेकिन वो एक तरह से चैलेंजिंग था लोगों के सामने, क्योंकि उस दूसरे के ट्रेडिशन को अडॉप्ट करना एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। उसको सोशल लोग एक्सेप्ट नहीं करते, समाज एक्सेप्ट नहीं करता। सो दीज आर वेरी वेरी चैलेंजेस फॉर for who's bring this type of art. So who bring Pandit Uday Shankar is a prominent name among such artists who create a new style. So देखिए पंडित उदय शंकर ही थे जिन्होंने क्या किया, नए नए परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्रिएशन किया। ही सक्सेसफुल क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा। सो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन डांस और इंडियन डांस को मिक्स करके नए डांस का क्रिएशन किया, नए स्टाइल का क्रिएशन किया। ही ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म ऑफ फोक डांस इन हिज स्टाइल। इन्होंने बहुत सारे फोक डांस का भी क्रिएशन किया अपने स्टाइल से। दस द स्कोप ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स सीम टू बी कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। और देखा जाए तो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो भारत का दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। द सेम फिनोमिना इज अपीयरेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन विजुअल आर्ट। और जिस तरह से हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरह से विजुअल आर्ट भी क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब क्या होता है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, these all are a performing arts, and visual art, painting, sculptures, these all are a visual art. Okay, so फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स दिन प्रतिदिन एक्सपांड होता जा रहा है, उसी तरह से विजुअल आर्ट्स भी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, एक्सपांड होता जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक 4.4 आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो देखिए आर्ट्स को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उससे अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलती है हमें जॉब्स के लिए। सो आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। सो बोल रहा है कि आर्ट्स की हिस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। वहाँ पे आप खुद से ही नई नई चीज़ों का रिसर्च कर सकते हैं और आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। फर्स्ट, आर्ट हिस्ट्री कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिस्ट। अगर आपको आर्ट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो आप जर्नलिस्ट की फील्ड में भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड, इट इज़ कॉल्ड एज ए स्पेशल एक्सपर्टाइज टू assess the exact value of an art object or to ensure that it is genuine. An expert with deep understanding to art history is required for this task. तो बोल क्या रहा है कि आर्ट्स मार्केट जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। आप आर्ट्स मार्केट में किसी भी पुरानी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, प्राइस बता सकते हैं। आप पुरानी चीज़ों का एक तरह से देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो होती है वो नई और पुरानी होती है, तो आप अगर आपको उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ नकली है और कौन सा चीज़ जेन्युइन है। उसके बाद अगर आपको आपको आर्ट्स की फील्ड में नॉलेज है, सो आप हिस्ट्री से रिक्वायर्ड तरह तरह के टास्क में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर अपॉर्चुनिटीज। एंड थर्ड अपॉर्चुनिटीज इज हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड। In this field, student of art can find many professional opportunity, museums and archive management, library science and information technology, archival research, Indology। Indology का मतलब होता है विद्याएं, आर सम इम्पॉर्टेंट फील्ड इन दिस रिगार्ड। सो बोल रहा है कि अगर आपको आर्ट्स के बारे में नॉलेज है तो आप हेरिटेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, कल्चरल टूरिज़्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट आपको म्यूज़ियम और आर्काइव का मैनेजमेंट करने का जॉब मिल सकता है, लाइब्रेरी साइंस में मैनेजमेंट करने का जॉब मिल सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट करने का जॉब मिल सकता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आपको जॉब मिल सकता है। अगर आपको नॉलेज है सो आपको इन सारे फील्ड में जॉब मिल सकता है। सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइड आर्ट।
द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर प्राइमरली लुक्ड अपॉन एज द मीन ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। सो बोल रहा है कि विजुअल आर्ट और जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसका मेन मकसद होता है पीपल्स का एंटरटेनमेंट करना। द आर्टिस्ट परफॉर्म प्राइमरली विद दिस पर्पस। सो आर्टिस्ट सबसे पहला काम यही होता है कि पीपल्स का क्या हो, एंटरटेनमेंट हो। इसी पर्पस से वो लोग क्या करते हैं, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को परफॉर्म करते हैं। हाउएवर देयर इज अ स्कोप टू कंबाइन अ आर्टिस्टिक क्रिएशन विथ यूटिलिटी वैल्यू टू मेक अ इकोनॉमिकल वाइबल। सो बोल क्या रहा है कि सिर्फ पीपल का एंटरटेनमेंट ही नहीं कर सकते, बल्कि इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दस अ आर्टिस्टिक क्रिएशन विथ अ यूटिलिटेरियन पर्पस इज कॉल्ड अप्लाइड आर्ट। सो बोल रहा है कि हम इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए कि इसका अपनी लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है। तो फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंट ऑब्जेक्ट, आर्ट डिज़ाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप, art direction for films and television creation, creating attractive layout of books, magazines, कैलीग्राफी मतलब एक तरह से सुलेख लिखना होता है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, इनविटेशंस कार्ड, कस्टमाइज्ड स्टेशनरी, गिफ्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा आर द फील्ड ऑफ द अप्लाइड आर्ट। सो बोल रहा है कि अब इसमें देखिए ये जो तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ में, एडवर्टाइजमेंट में भी अप्लाइड आर्ट का यूज़ होता है। अप्लाइड आर्ट्स मीन्स एक तरह से विजुअल आर्ट्स, ड्राइंग बनाना। ओके, इसका यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स का डिज़ाइन बनाने के लिए, विजुअल आर्ट का। उसके बाद फिल्म्स एंड टेलीविज़न पे क्रिएटिंग करने के लिए, उसके बाद बुक्स का लेआउट क्रिएट करने के लिए, मैगजीन्स बनाने के लिए, कैलियोग्राफी सुलेख लिखने के लिए, ग्रीटिंग कार्ड का प्रोडक्शन करने के लिए, इनविटेशंस कार्ड का प्रोडक्शन करने के लिए। सो इन सब के लिए आपका आर्ट्स ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, आपको इन सारी फील्ड में भी जॉब्स मिल सकते हैं, इन सारी फील्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं विजुअल आर्ट। द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट। सो देखिए आर्किटेक्चर एंड फोटोग्राफी ये भी क्या है, अप्लाइड आर्ट का एक पार्ट है। नाउअडेज स्टिल एंड एनिमेशन ग्राफिक क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर अ वेरियस पर्पस। सो बोल रहा है कि आज के दिन पे जो एनिमेशन ग्राफिक्स कार्टून बनते हैं वो सब किसकी हेल्प से बनते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके बनते हैं। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट। ओके, सो ये भी क्या है, एक अप्लाइड आर्ट ही है। ऑर्नामेंट, आर्टिस्ट क्रिएशन ऑफ मेटल्स, earthen pot with colorful design, object made from a cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textile and clothing, etc. all can be listed under applied arts. So बोल रहा है कि ऑर्नामेंट का डिज़ाइन हो, या फिर मेटल से कोई क्रिएशन होता हो, या फिर अर्थन पॉट के ऊपर कलरफुल डिज़ाइन बनता हो, या फिर केन और बॉम्बू के ऑब्जेक्ट्स बनते हो, या फिर ब्यूटीफुल ग्लास बनते हो, या फिर अट्रैक्टिव कपड़े बनते हो, दीज ऑल आर द अंडर द लिस्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट। ये सारे की सारी चीज़ें किस में आते हैं, अप्लाइड आर्ट्स में आते हैं। तो अगर आपको विजुअल आर्ट्स के बारे में नॉलेज है तो आपको इन सारे फील्ड में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल। नाउ every field mention our required a detailed planning and meticulous management at every stage। meticulous का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से। तो जितनी भी फील्ड ऊपर आपको दी हुई है उन सबको डिटेल से प्लान करना, उसको एकदम अच्छे से मैनेजमेंट करना, हर एक स्टेज पे, हर एक प्रोडक्शन पे। इट इज़ इसेंशियल टू एम्प्लॉय, ये जो है रोजगार, एम्प्लॉय मतलब रोजगार। सो ये रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी फील्ड हमने ऊपर मेंशन की, चाहे वो ऑर्नामेंट की हो, चाहे वो आर्टिस्टिक्स की हो, चाहे वो कलरफुल डिज़ाइन की हो, चाहे वो पॉट की बनाने को, चाहे केन एंड बॉम्बूस की क्रिएशन की हो, उसको बहुत क्रिटिकली सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना पड़ता है और उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट के लिए। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल एट एवरी स्टेज, some of the production process of artistic object have a history of a certain tradition। so बोल रहा है कि
इन सारे स्कूल स्किल्स के लिए, इन सारी चीज़ों को जो भी ऊपर दी गई है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। एवरी स्टेज पर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हिस्ट्री से होता आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से ट्रेडिशनली क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो इसमें इसको इस तरह से बनाना है कि इसका जो मेन पर्पज़ है, मतलब जिस तरह से पहले बनती आ रही है उसके मेन बॉडी में, मेन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ना होना चाहिए। लोगों के पास गलत नॉलेज नहीं जानी चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। सो बोल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट जब वो डेवलप्ड होता है तो उसकी एक अलग हिस्ट्री होती है। हैंस द सेलेबी का मीन्स होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम ऑफ अ ट्रेनिंग कोर्स ऑफ आर्ट डिज़ाइन इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। सो बोल रहा है कि कोई भी ट्रेनिंग का कोर्स हो, वो चाहे आर्ट से हो, आर्ट डिज़ाइन से हो, या फिर विजुअल आर्ट से हो, या फिर आर्कोलॉजी से हो, या फिर आर्किटेक्चर से हो, किसी भी फील्ड से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो हर एक फील्ड में उसकी एक अलग हिस्ट्री होती है। सो उस हिस्ट्री के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से डेवलप्ड हुआ है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, तरह तरह के कलर्स का यूज़ करते हैं, तरह तरह की स्किल्स हो गई हैं, तरह तरह के तरीके हो गए ड्राइंग्स बनाने का, लेकिन उसकी एक अलग हिस्ट्री है। वो अचानक से नहीं आ गया, उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, तब जाकर आज हम वहाँ तक पहुँचे। सो हर एक फील्ड की, हर एक चीज़ की एक अलग हिस्ट्री होती है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, there are a few institute in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field। सो जो जिसके बारे में हमने अभी बात किया, जो भी फील्ड है जिसके बारे में, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स क्रिएट करना, ग्रीटिंग कार्ड्स प्रोडक्शन करना, जो भी अप्लाइड आर्ट्स के अंदर आते हैं। सो वो अप्लाइड आर्ट्स के अंदर जो भी जितने सारे स्किल्स आती है, जितने सारी ट्रेनिंग्स आती है, वो सारी ट्रेनिंग्स जो है वो इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ से हम ले सकते हैं। सो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद। सो ये इंस्टीट्यूट का नाम है जो क्या करता है, डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन, अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। तो ये अहमदाबाद में है। गुजरात इज़ द वर्ल्ड रिनोवेड इंस्टीट्यूट। सो ये गुजरात में है और ये वर्ल्ड का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, किसके फील्ड में, डिज़ाइन की फील्ड में। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन कोर्सेज इन 2015। और इस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट किया था 2015 में। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट द मास मीडिया एंड हिस्ट्री। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। चैप्टर 4 का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से आर्ट्स को परफॉर्म किया जाता था एशियन टाइम में, फिर मेडिवल टाइम में किस तरह से परफॉर्म किया गया, फिर मॉडर्न टाइम में किस तरह से परफॉर्म किया गया। फिर हमने ये भी जाना कि आर्ट्स के कितने प्रकार होते हैं, विजुअल आर्ट्स क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर्स में नॉलेज लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम अगर हमारे पास आर्ट्स की स्किल है तो हम उसको कहाँ कहाँ पर किस किस प्रोफेशनल फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे मास मीडिया एंड हिस्ट्री। सो यहाँ पे हमारा क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री का 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर 4th चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।